फुटबॉल है, ना वॉलीबॉल है, ना शूटिंग है, ना बैट है। कोई भी ये समझ लो कि स्पोर्ट्स गुड्स बिल्कुल ही करीबन देखा जाए तो 80% इस साल हमारे व्यापार पर फर्क पड़ा। सरकार ने तो अपनी मर्जी करनी है, वही करेगी, हमारी कौन सुनेगा। जितना बड़ा भारत देश है उतने ही बड़े हैं इस देश के बाजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरशद खान और आज जय भारत टीवी पहुंचा है मेरठ के इस क्रिकेट बाजार में। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की खपत देश भर से यहां पर सामान जाता है, क्रिकेट सामान यहां से डिलीवर होते हैं। लेकिन कोरोना काल में क्या है इस बाजार के हाल, ये जानेंगे आज हम खुद यहां के व्यापारियों से। मेरठ का ये बाजार जो आप देख रहे हैं कोई मामूली बाजार नहीं है। इस खेल के बाजार का इतिहास आज भी साक्षी है। जब देश गोरों की गिरफ्त में था तो सन 1857 में सदर चौक से भारतीय सिपाहियों ने फिरंगियों के खिलाफ क्रांति की चिंगारी फूंकी। अंग्रेज हुकूमत को देश से उखाड़ फेंकने का ये आगाज धीरे धीरे देश भर में फैला। 10 मई 1857 का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होकर आज भी मेरठ के शौर्य का बखान करता है। दोआबा की इस माटी ने गोरों के गुरूर को बार बार तोड़ा। 1983 में हुए क्रिकेट विश्व कप में मेरठ के बल्ले ने भारत को जीत दिलाकर इतिहास रच दिया। दुनिया को बल्ला चलाना विदेशियों ने सिखाया, लेकिन उस बल्ले के हर बदलाव का नेतृत्व मेरठ ने किया। सूरजकुंड विक्टोरिया पार्क से खेल उद्योग की नींव पड़ी, जो कालांतर में मवाना, परतापुर, मोहकमपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक फैल गई। 80 के दशक में बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यहाँ की गेंद और बल्ले का प्रयोग होने लगा। मेरठ कारीगरों के हाथों के हुनर से ही शहर के खेल उद्योग की सांसें जिंदा हैं। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां तकनीक से जुड़कर मशीन से बल्ले की छिलाई, गेंद की सिलाई, पीस की कटाई पर आ गई। लेकिन शहर में आज भी मशीन की बजाय अंगुलियों की कारीगरी को तवज्जो दी जाती है। पूंजी अभाव कहें या उद्यमियों के उसूल, मेरठ के खेल उद्यमी आज भी हाथों से लकड़ी की छिलाई, कटाई, रंगाई और फिनिशिंग में यकीन रखते हैं। पुराने कारीगरों ने अपने हुनर से नई पीढ़ी को सींचा है। युवा कारीगरों ने भी पूर्वजों की सीख अपनाकर खुद को पुराने गुणों में ढाल दिया। लेकिन अब कोरोना का बाउंसर यहाँ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी घायल करता दिख रहा है। खेलों के सामान का एक्सपोर्ट थम गया है, खेल के मैदान खाली हैं। ऐसे में मेरठ के व्यापारी काफी परेशान हैं। बाजारों में सामानों की डिमांड न होने की वजह से मेरठ का खेल बाजार सुनसान पड़ा है। सर, कोरोना काल में, कोरोना के बाद जो है कस्टमर बिल्कुल नहीं है मार्केट में और काम बहुत ही ख़त्म सा हो गया। इससे जो है रोज़गार में बड़ा फ़र्क पड़ा है हमारे। कस्टमर मार्केट ना आने से कोई माल बिक्री नहीं हो रहा है इतना, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब बंद है। मेन मार्केट में जो हमारा काम सामान जाता है वो सब स्कूलों में सप्लाई होता है। स्कूलों में सप्लाई बंद होने की वजह से काम बिल्कुल डल हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बिल्कुल सर, 40 to 50% तो सर सेल्स डाउन है ही है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले, बच्चे खेलने जा नहीं रहे हैं, ग्राउंड सारे बंद हैं। तो उसकी वजह से जब कस्टमर बाहर निकल ही नहीं रहा है तो कोई ख़रीदारी भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही ख़रीद रहे हैं सब लोग। तो और स्पोर्ट्स आइटम तो वैसे भी एक क्या है कि सेकंड ऑप्शन में आ जाता है। पहले लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करेंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स के सामान के बारे में सोचेंगे। तो सेल्स तो 40 to 50% डाउन है ही है सर। तेज़ी नहीं आई, बल्कि यूके के जैसे जो क्लाइंटेज थे, यूके के तो जो भी ऑर्डर्स थे सभी लोगों के ही वो सब कैंसिल हो गए। क्योंकि जिस टाइम पे लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस टाइम पे यूके का जो भी इंपोर्ट वगैरह यहाँ से एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, तो वहाँ पे लॉकडाउन थोड़ा स्ट्रिक्टली लगा था। तो वहाँ के जितने भी ऑर्डर्स थे, वहाँ के जो भी बायर्स थे, सब ने वो ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिए थे। कारोबारियों का कहना है कि कोरोना वायरस का सबसे अधिक असर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर पड़ा है। मेरठ में सभी तरह के स्पोर्ट्स का सामान बनता है। बल्ले, बॉल, पैड समेत क्रिकेट से जुड़े कई सामान यहाँ तैयार होते हैं। कोरोना वायरस ने एक्सपोर्ट के साथ ही लोकल मार्केट भी ठप कर दिया है, क्योंकि आउटपुट बिल्कुल नहीं है काम के, बिल्कुल ऑर्डर्स नहीं है, ग्राउंड्स में बच्चे नहीं हैं। अगर ग्राउंड्स खुले हैं तो बच्चे डरे हुए हैं, उनकी फैमिली डरी हुई है, कोरोना से डरी हुई है, बच्चे जा नहीं रहे, जिसकी वजह से व्यापार पे बहुत फर्क पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं है हमारे पास। एक चर्चा करना चाहूँगा, पहले भी यहाँ से आवाज़ उठी है जीएसटी को लेकर। आपने काफ़ी मांग की है कि जीएसटी स्पोर्ट्स पर ना लगाई जाए, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मैं कहना चाहूँगा अभी भी और काफ़ी पहले भी काफ़ी डिस्कशन हुए इस चीज़ के ऊपर मेरे साथ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक नॉर्मल सा एक क्रिकेट प्रोडक्ट है। सपोज़ देखा जाए कि ये क्रिकेट बॉल ही है, बच्चा
खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट बॉल लेते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं और खेलते हैं। और जैसे आप और हम भी देखिए, कभी हम बचपन में अगर आप भी खेले होंगे क्रिकेट खेले होंगे, तो आप भी सब बच्चे नॉर्मली से कॉन्ट्री करके क्रिकेट का सामान लेकर आते थे और खेलते थे। और पहले इस क्रिकेट बॉल के ऊपर या बैट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं था, 0% जीएसटी, कोई टैक्स नहीं था। गवर्नमेंट ने एकदम ही 12% इम्प्लीमेंट कर दिया, 12% इस पर टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया। तो नॉर्मल देखा जाए कि बच्चा पॉकेट मनी से अपनी या कैसे मतलब पैसे इकट्ठा कर उस चीज़ को ख़रीद कर लेके आ रहा है, और वो बच्चा टैक्स भी भर रहा है, 12% टैक्स देना पड़ रहा है या 18% टैक्स देना पड़ रहा है। वो कौन भर रहा है? वो बच्चा भर रहा है। वो बच्चा क्यों भरे? वो नॉर्मल एक स्कूल में जाने वाला बच्चा या कॉलेज में जाने वाला बच्चा जो कि अपनी फैमिली से, अपने परिवार से या कैसे करके पैसे इकट्ठा करता है, पॉकेट मनी अपनी इकट्ठी करता है, और उसके मतलब वो बच्चा टैक्स दे रहा है। किस वजह से? मतलब बच्चा क्यों दे टैक्स? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सोचना ये है कि गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स के ऊपर से टैक्स हटाना चाहिए। नहीं है। मैं बात करूँ इसके प्रोसेस की, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सी थिंग यहाँ पर है कि क्रिकेट बॉल जहाँ बनती है वहाँ आज हम बैठे हैं। कितना वक्त लगता है एक बॉल को बनाने में? मैन पावर कितनी लगती है और किस प्रकार से आप इसको मार्केट में उतारते हैं? आप देखिए, एक क्रिकेट बॉल को बनाने में करीबन 8 से 9 दिन लगते हैं। इसके प्रोसेस को पूरा अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से जो इसका लेदर का प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस देखिए, पहले हम लोग लेदर परचेज़ करते हैं, उसकी टेंट होता है, लेदर को टेंट किया जाता है, कलरिंग होती है, फिर कपिंग होती है, कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है, लिप स्टिचिंग होती है, आउटर स्टिचिंग होती है, राउंडिंग होती है, शेपिंग होती है, लैकरिंग होती है। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, आगे भी बहुत बड़ा प्रोसेस है। देखा जाए तो करीबन 14 से 15 लोगों के हाथ में से एक क्रिकेट बॉल निकलकर एक बॉल तैयार होती है, जो पूरा प्रोसेस है। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आईपीएल फ़िलहाल शुरू हुआ है, फ़िलहाल तो टीमें खेल रही हैं, स्टेडियम खाली है, क्या मार्केट में डिमांड बढ़ी है कुछ ऐसे सामानों की? देखिए, आईपीएल का जो इफ़ेक्ट रहता था, हर साल रहता था। जब आईपीएल शुरू होने वाला होता था तो हमारे पास काफ़ी कंपनियां आती थी प्रमोशन के लिए। जो इस टाइम आईपीएल के टाइम में प्रमोशन का काम काफ़ी होता था। जैसा कि देखा जाए कि पीछे हमने पिल्सबरी और आपका हुंडई जैसे ब्रांड जो कि बीसीसीआई से अटैच्ड हैं, उन लोगों की काफ़ी हम लोगों ने एडवर्टीज़मेंट प्रमोशन किया उन लोगों का। और मतलब हम लोगों को फुर्सत नहीं होती थी आईपीएल के टाइम पे। हम लोग के 3-3 महीने पहले मतलब पूरी तैयारियां शुरू हो जाती थी कि स्टॉक में हो जाता था माल, कि प्रमोशन होना है, इतना हमारे पास माल होना चाहिए, या उसको हम लोग पहले से लेकर चलते थे, अपना बेस बना के चलते थे। और इस टाइम तो देखा जाए तो मेरे पास अभी मुश्किल से मुश्किल अगर एक आधा प्रमोशन का एक आधा बंदा है, वो भी कोई बड़ी क्वान्टिटी नहीं, बहुत नॉर्मल सी क्वान्टिटी है, जो कि मैं 2-3 दिन में पूरी कर दूँगा, हो जाएगी, 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ काम नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ा है। और आईपीएल में जो काम होना चाहिए वो मार्केट में बिल्कुल नहीं है इस टाइम, कोरोना का करके बिल्कुल। तो ये देखा आपने किस प्रकार से कोरोना काल का बाउंसर इस क्रिकेट बाजार पर पड़ा है, क्योंकि सामान का एक्सपोर्ट होना बंद हो चुका है, इसलिए व्यापारियों की आजीविका पर भी खासा असर पड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ मैं अरशद खान, जय भारत टीवी, मेरठ।